दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज दोस्तों मैं आपके लिए यमुना एक्सप्रेसवे पे लेके आया हूँ फार्म हाउस और प्लॉट्स की वीडियो। बेसिकली ये जो वीडियो है ये लैंड साइंस ग्रुप का प्रोजेक्ट है लेक साइड फार्म। उसके अंदर में आपको टाउनशिप बन रही है ये पूरी। इसके अंदर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, फार्म हाउस के ऑप्शन मिल जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका टूर देने वाला हूँ। अब देखिए यमुना एक्सप्रेस पे बात आती है, बहुत सारी यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, प्राइवेट जो बिल्डर कर रहे हैं, बहुत सारे इलीगल काम भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा इससे रिलेटेड, और क्या लीगल चीज़ में आपको कैसे जाना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए अगर आप यहाँ पे कोई ज़मीन बाय कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही में मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये वाला फार्म हाउस और ये वाली साइट, इसमें क्या प्लॉट है, क्या चीज़ें हैं। और इस साइट की अगर बात करें देखिए तो ये यहाँ पे फ्री होल्ड प्लॉट्स मिल जाते हैं, फार्म हाउस मिल जाते हैं जिसमें आप 30% तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कंक्रीट का। तो यहाँ पे वो भी इशू नहीं है। पानी की अगर बात करें यहाँ पे तो जो ज़मीन का पानी होता है वो समरसेबल वाला वो अलाउड है यहाँ पे, वो सारी पानी की अवेलेबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी भी धीरे धीरे यहाँ पे आनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। प्लस ये जो साइट है यहाँ की पूरे एरिया की टप्पल की सबसे बड़ी टाउनशिप बन रही है। इसके अलावा जितनी भी टाउनशिप हैं वो छोटी छोटी सी हैं या फिर प्लॉट की छोटी छोटी बना दी गई हैं गेटेड कम्युनिटी। तो चलिए इस वीडियो में आपको टूर देता हूँ, साथ में यमुना एक्सप्रेस पे और भी चीज़ें बताता हूँ आपको, किस तरह की साइट में आपको जाना चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और क्या लीगैलिटी है, क्या चीज़ें हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री एक रहेगी। वैसे प्रोजेक्ट के अंदर 3 एंट्री हैं और ये जो रोड है ये आगे यहाँ से आप देखेंगे ये दूसरा सिक्योरिटी चेक इन फ्यूचर यहाँ पे रहेगा। तो ये जो 60 फीट पूरा रोड है जो आगे फार्म को और प्लॉट को कनेक्ट करता है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये पार्क रहने वाला है यहाँ पे, अभी दिखाऊंगा आपको, अंदर चल के दिखाता हूँ। इधर राइट में मेरे ये सारा प्लॉट है जो ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट हैं, कुछ इसके अंदर बचे हुए हैं अभी। इधर ही आप देखेंगे पाम ट्री वगैरह लग रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फार्म हाउस वाली लोकेशन पे जहाँ पे इस साइड में फार्म हाउस है। तो ये आप देख रहे हैं ये एक फार्म हाउस है, किसी का ऑलरेडी सोल्ड आउट है। उन्होंने बाउंड्री करा के पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, अभी बाकी डेवलप करा रहे हैं इसको। अंदर यहाँ जो फार्म में इंटरनल रोड रहने वाले हैं वो करीब 40 फुट के रहने वाले हैं, और मेन रोड जो कनेक्ट करेगा सोसाइटी का, इसका टाउनशिप का, वो 60 फुट का रहेगा। ये भी देखिए एक और किसी ने इसे कवर किया हुआ है। अब धीरे धीरे लोग जैसे जैसे आते रहेंगे बनाते रहेंगे फार्म हाउस अपने। इधर आप देखेंगे ये भी बाउंड्री हो रखी है, ये भी किसी ने लिया है, बाउंड्री करा दी है अभी। रोड्स वगैरह भी अभी धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होंगे। सो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे फ्री होल्ड प्लॉट हैं यहाँ पे। इधर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आप सामने जितनी भी लोग देख रहे हैं, आबादी देख रहे हैं ना, ये सारा टप्पल एरिया है। टप्पल टाउन जो है ये सारा एरिया नगर पंचायत में आता है। और जो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे जो आने वाले टाइम में नॉलेज पार्क बनेगा ना, वो नॉलेज पार्क भी इसी टप्पल के राइट साइड में ही बनना है इन फ्यूचर। और यहाँ आपको मैं दिखाऊं तो देखिए सीवर लाइन वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी बिछ चुकी हैं, रोड वगैरह पे गिट्टी वगैरह पड़ चुकी हैं। यहाँ पे अगर प्लॉट की भी बात करें तो देखिए इसके अंदर लिमिटेड ही प्लॉट बचे हुए हैं ये वाले साइज़ में, यहाँ अगर आप आएंगे तो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए बात करें अगर हम साइज़ की, तो यहाँ पे अगर प्लॉट के साइज़ की बात करें तो 100 गज से स्टार्ट हो जाते हैं, 100, 200, 300, 500 आप मल्टीपल में ले सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो मिलता है फार्म हाउस का मिलता है। फार्म हाउस की अगर हम बात करें तो 1000 गज से स्टार्ट होता है, 1000 गज, 2000 गज, मल्टीपल में फिर आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो एमिनिटीज़ सारी मिल जाती हैं। गेटेड कम्युनिटी है यहाँ पे। इसकी एंट्री की अगर बात करें तो 3 एंट्री रहेंगी, मेन रोड से कनेक्टिविटी रहेगी इसकी। और साथ में ही यहाँ पे एक एक्सप्रेसवे जो और आने वाला है दिल्ली से वृंदावन के लिए, उस एक्सप्रेसवे भी आने वाले टाइम में वो बनेगा, उसकी भी यहाँ से कनेक्टिविटी रहेगी। और जो नॉलेज पार्क बनेगा यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे का, वो यहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने वाला है। साथ में ही जो टप्पल कस्बा है, टप्पल कस्बे के बिल्कुल लगा हुआ ये प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कहीं मतलब आउटर में नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर जाके नहीं है, तो एक उसका भी अपना बेनिफिट है। और अगर देखिए बात करें यहाँ की लीगलिटी की, तो फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ इस ज़मीन को कोई किसी तरह से कहीं किसी कब्ज़े में नहीं आ रही है, ये प्रॉपर पूरी तरह से लीगल है जो चीज़ें हैं। साथ में मैं आपको वीडियो में भी अभी दिखाता हूँ, आप डॉक्यूमेंट देखिएगा, स्क्रीन पे भी आएगा वो डॉक्यूमेंट जो इसके यहाँ पे रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, वो सारी चीज़ें भी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना टप्पल और यमुना एक्सप्रेसवे पे, टप्पल के अलावा जेवर में भी अगर आप जाएंगे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे देखेंगे तो आजकल बहुत ज़्यादा इलीगल प्लॉटिंग हो रही है। उनसे मैं हमेशा अपनी मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी यमुना एक्सप्रेसवे की मैंने आपको अवेयर किया है, बोला है कि चेक करके लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए अभी हाइप है इस एरिया की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप कहीं भी पैसा लगा दें। आपका पैसा है, बेशक वो कितना भी अमाउंट हो, लेकिन आपकी मेहनत का पैसा है, तो सोच समझ के लगाइए, किसी की बातों में आके ऐसे ही मत लगाइए। जब तक 200% श्योर नहीं हो जाते, मैं आपको ये बोलूँगा, तब तक आप कहीं भी ऐसे कहीं भी अपना पैसा मत लगा लीजिए या कहीं कोई भी प्रॉपर्टी मत लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कई जगह क्या होता है ना, बहुत जगह कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ जगह लीगलिटी नहीं है वहाँ, लेकिन प्लॉट बेच दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने जब ये प्रोजेक्ट के बारे में देखा, इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करी, पता किया यहाँ पे जो लोकल तहसील लगती है, खैर वहाँ भी, तो चीज़ें क्लियर निकली, किसी तरह का ऐसा कोई डाउट नहीं है। कुछ एडवोकेट्स थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि ज़मीन क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर करना चाहूँगा, अब जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं या किसी भी लीगल प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, इसके अलावा भी, तो वहाँ पे जनरली जो पेमेंट का टर्म रहता है वो ये होता है कि बुकिंग अमाउंट 10%, जैसे आप किसी भी बिल्डर में लेते हैं, नोएडा, गुड़गांव या किसी बड़े शहर में अपार्टमेंट वगैरह, तो उसी तरह से है। और यहाँ पे 60 डेज़ का आपको टाइम मिल जाता है रेस्ट पेमेंट के लिए, और रजिस्ट्री म्यूटेशन आप करा सकते हैं साथ के साथ। रजिस्ट्री म्यूटेशन यहाँ पे हो रही है। ये बात आती है यहाँ की एमिनिटीज़ में, अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्लब हाउस है, गोल्फ कोर्स बन रहा है, और एक नेचुरल लेक भी यहाँ पे बन रही है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, सीसीटीवी मिल जाते हैं, सिक्योरिटी 24/7 मिल जाती है। पानी जैसे मैंने बताया, समरसेबल यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना, तो पानी की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये सारी ही यहाँ पे फैसिलिटी हैं। और अगर आप देखेंगे ना, देखिए फ्यूचर इस लोकेशन का है, आने वाले 8 से 10 साल जो रहेंगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो इस यहाँ के डिमांडेबल होने वाले हैं, आने वाले टाइम में बहुत कॉस्टली होने वाली है प्रॉपर्टी। अभी भी आप देखेंगे तो यमुना में अगर अथॉरिटी वाले प्लॉट्स भी आप देखें जो सेक्टर 18-20 वगैरह में बने हैं, उनके प्राइस पिछले 2 साल में आफ्टर कोविड बहुत बढ़े हैं। तो वो एक चीज़ है। तो अब देखिए एक आती है बात पेमेंट की दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं यहाँ पे, कई सारी साइट्स पे मैंने देखा है और लोग मेरे को फ़ोन करके बताते हैं। तो और मेरे भी कुछ नोन लोग थे जिनके साथ ये चीज़ हो चुकी है, धोखाधड़ी यहाँ पे, स्पेशली जेवर एयरपोर्ट के नाम पे। तो यहाँ पे पेमेंट का जैसे क्या है कि यहाँ 10% आपने पेमेंट किया, 10% पेमेंट करने के बाद आपका जो भी रिसिप्ट होंगी, आपको प्रॉपर रिसिप्ट मिलेंगी। उसके अलावा जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं, उसका भी आपको नो ड्यूज़ वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें एनओसी प्रोवाइड होगी। तो प्रॉपर एक वो तरीका है। फिर साथ में रजिस्ट्री म्यूटेशन आप करा सकते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अगर फार्म लेते हैं या फिर आप प्लॉट लेते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा, इससे आप अवेयर रहिए और इस चीज़ को शेयर भी करिएगा बाकी लोगों के साथ, कि यहाँ पे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, प्लॉट के नाम पे लकी ड्रॉ और ये ड्रॉ सिस्टम करके पैसे फ्रॉड कर ले रहे हैं लोगों के साथ। मेरे भी जानने वाले 3-4 लोगों के साथ हुआ है, प्लस मेरे को कॉल्स आई हैं काफ़ी लोगों की अलग इंडिया के पार्ट से, जिन्होंने इस तरह से ड्रॉ में पैसा दे दिया। उनको बोला गया कि आप पहले इतने पैसे दो, 25,000 दो, 35,000 दो, 40,000 दो, 1 लाख दो, और उसके बाद कंपनी बोलेगी कि आपको ड्रॉ निकलेगा। तो ऐसा ड्रॉ सिस्टम वगैरह कुछ नहीं चलता है। ये जो ड्रॉ सिस्टम होता है, ये खाली अथॉरिटी के प्लॉट्स में निकलता है, जैसे डीडीए वगैरह का आपने सुना होगा, या एलडीए वगैरह का सुना होगा, या फिर अपने यहाँ की जो अथॉरिटी है कि आप पहले ड्रॉ में फॉर्म भरते हैं, वो भी डीडी जाता है, कैश पैसा कहीं नहीं जाता है, और डीडी के थ्रू आपका अगर ड्रॉ निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो पैसा 45 दिन में, जो भी 60 दिन में वापस आ जाता है। तो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जगह फ्रॉड हो रहा है, पैसे आपसे ले लेंगे और फिर वो रातों रात कंपनियाँ गायब हैं, प्लॉट भी उनका इलीगल है, कोई पता नहीं ज़मीन का उनके नाम है भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में आप मत फंसना। जो भी चीज़ें ले रहे हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह है, बिल्कुल करिए, लेकिन सोच समझ के सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए। तो वो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, स्पेशली जो जेवर एयरपोर्ट के नाम पे धांधली हो रही है, उससे आप बचें। तो ये एक चीज़ है, बेशक थोड़ा बहुत महंगा ले लीजिए, कुछ और ऐसी चीज़ ले लीजिए, लेकिन वो जेन्युइन लीजिए। तो ये है अपना, उस चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो अगर यहाँ पे अगर आप प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट की जो कॉस्टिंग है वो करीब 17,500 रुपये आ जाती है, 17,500। और उसके अलावा अगर आप जाते हैं फार्म हाउस में, तो फार्म हाउस की जो कॉस्टिंग है वो आ जाती है आप यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो वो 7100 रुपये 7100 पर स्क्वायर यार्ड आ जाती है। और प्लॉटिंग जैसे मैंने बताया 17,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पड़ जाता है। 100 गज का, 200 गज का, 500 गज के, इस तरह से मल्टीपल में प्लॉट्स हैं। और अगर देखिए आप कोई डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको, तो अभी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई रिव्यू लेना चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप। और उसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ज़रूर से कॉल करिए, कमेंट करिए, मुझे नीचे कमेंट करके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की अलग अलग शहरों से डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ दिखाता रहता हूँ अपने चैनल पर, और प्रॉपर्टी के रिव्यू देता हूँ, एडवाइस करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।